हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 2 दिसंबर को सोनी ने अपना A7 Mark 5 लॉन्च कर दिया है और वो सक्सेसर है A7 Mark 4 का, जो कि 2022 में लॉन्च हुआ था और लगभग 2025 के एंड यानी कि दिसंबर में, तो लगभग 4 साल बाद सोनी ने अपना सक्सेसर सोनी ने A7 Mark 4 का सक्सेसर A7 Mark 5 लॉन्च कर दिया है। A7 Mark 4 आपके लिए बेटर कैमरा है या फिर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके A7 Mark 5 लेना चाहिए? तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। मेरा नाम मंजीत। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट कैमरा स्टोर फोटो सिस्टम से, जो लगभग 25 सालों से ज़्यादा आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं। कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट है? सोनी का A7 Mark 4 या फिर कंटेंट क्रिएशन या वीडियो क्रिएशन के लिए हाइब्रिड कैमरा सोनी का A7 Mark 5? और हाँ, अगर आप इन दोनों कैमरे में से कोई भी कैमरा परचेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट डील अवेलेबल है। और हाँ, अगर आप सोनी का A7 Mark 4 या फिर सोनी A7 Mark 5 दोनों में से कोई कैमरा परचेस करना चाहते हैं तो बेस्ट डील अवेलेबल है फोटो सिस्टम पे। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और EMI ऑप्शन भी आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी कैमरे की जान यानी कि सेंसर। तो A7 Mark 4 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 33 मेगापिक्सल बैक इल्यूमिनेटेड सेंसर देखने को मिलता है एंड ग्रेट फॉर वेडिंग्स, पोर्ट्रेट्स और फैशन फोटोग्राफी। और वही अगर मैं बात करूं A7 Mark 5 की, तो उसमें आपको 33 मेगापिक्सल पार्शली स्टैक सेंसर देखने को मिलता है, यानी कि अगर आपको फास्ट एक्शन मूवमेंट कैप्चर करना है, और पार्शली स्टैक सेंसर होने की वजह से आपको नो रोलिंग शटर इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है, यानी कि आप फास्ट मूविंग सब्जेक्ट यानी कि बर्डिंग हो गया, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो गया, आप बेहतर तरीके से कैप्चर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ A7 Mark 5। तो सेंसर साइज तो सेम है, पर अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो सोनी का A7 Mark 5 बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, बेटर कोडेक्स आपको, मतलब कलर साइंस आपको बेटर मिल जाती है। अब बात करते हैं ऑटो फोकस और ट्रैकिंग की। सोनी के A7 4 में आपको 759 ऑटो फोकस देखने को मिलते हैं और इसमें आप ह्यूमन और एनिमल को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक कर पाते हैं। बट अगर हम वहीं पे बात करें सोनी के A7 Mark 5 में आपको 759 ऑटो फोकस पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, बट AI चिप होने की वजह से भाई साहब इसका जो ट्रैकिंग है ना, वो परफॉर्मेंस वो नेक्स्ट लेवल हो जाती है। इसमें आप लगभग ट्रेन, एरोप्लेन, कार, इंसेक्ट्स, ह्यूमन आई, सब कुछ बहुत ही बेहतर तरीके से आप ट्रैक कर पाएंगे, रिकॉर्ड कर पाएंगे और कैप्चर भी कर पाएंगे। पार्शली स्टैक सेंसर होने की वजह से A7 Mark 4 के कंपैरिजन में सोनी का A7 5 की जो परफॉर्मेंस है वो 4.5 टाइम्स बेटर हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो यानी कि अगर आप बर्डिंग करते हैं, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स को कैप्चर करते हैं, आप एक्शन सीक्वेंस को आप रिकॉर्ड करते हैं, तो वहाँ पर A7 Mark 5 की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाती है। अब बात करते हैं वीडियो परफॉर्मेंस की। वीडियो परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो सोनी के A7 4 में आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन तो मिलता था, बट वहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेशन थी कि वो सेंसर थोड़ा क्रॉप हो जाता था। बट A7 Mark 5 में क्या हुआ है कि आपको 4K 60p में कोई भी क्रॉप देखने को नहीं मिलता, यानी कि आप अपने पूरे सेंसर को यूज कर पाएंगे। आपको मिलेगी बेटर डायनामिक, बेटर डेप्थ ऑफ फील्ड आपको मिलने वाली है और बेटर आपको बोके इफेक्ट मिलने वाले हैं आपकी 4K 60p वीडियो में। बट अगर आप 4K 120 जाना चाहते हैं, जी हाँ, इसमें आप 4K 120 भी जा सकते हैं और उसमें आपको थोड़ा स्लाइटली आपको क्रॉप देखने को मिलेगा, यानी कि जो सेंसर परफॉर्मेंस होगी वो सुपर 35 mm पे रिकॉर्ड होगा। A7 Mark 5
टारगेट किया गया है वीडियो क्रिएशंस के लिए, ठीक है, नेक्स्ट लेवल एआई इसके अंदर डाल दिया है, सेंसर को चेंज कर दिया है, ऑलमोस्ट ये पूरी तरीके से कंप्लीट रिनोवेटेड, मतलब ये एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। और अगर मैं कहूँ कि A7 Mark 4 से जो सक्सेसर है, जो उन्होंने इसका सक्सेसर लॉन्च किया A7 Mark 5, कंप्लीटली चेंज है। आपको हर जॉनरे में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाली है, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो वीडियोग्राफी हो, चाहे वो SNQ हो, चाहे वो 4K वीडियो हो, 4K 120 हो या 4K 60 हो, आपको मिलती है बेहतर परफॉर्मेंस। सो अगर मैं फोटो परफॉर्मेंस की बात करूं, फोटोग्राफी की बात करूं, तो 33 मेगापिक्सल तो भाई दोनों में मिलता है, सेंसर चेंज है। बट A7 Mark 5 में आपको 30 FPS ब्लैकआउट फ्री आप कैप्चर कर सकते हैं अपने बर्डिंग। अगर आप बर्डिंग करें तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप कोई ट्रैक किसी कार को ट्रैक कर रहे हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। और अगर आप बर्डिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग फीचर इसके अंदर अवेलेबल है कि आप प्री शूटिंग ऑप्शन आप सेलेक्ट करके आप अपने सब्जेक्ट को कैप्चर करने से पहले आपका कैमरा उसको कैप्चर कर देगा, यानी कि आप शटर प्रेस भी नहीं करेंगे उससे पहले उसमें फ्रेम कैप्चर हो चुके होंगे। तो बोलो, है ना अमेजिंग। पार्शली स्टैक सेंसर होने की वजह से आपको नो रोलिंग इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है, ये भी एक बहुत अमेजिंग बात है। सबसे अमेजिंग बात, अब आप इन दोनों कैमरे को परचेज कर सकते हैं आपके अपने फेवरेट कैमरा स्टोर फोटो सिस्टम थे, बहुत ही अमेजिंग प्राइस पे। EMI ऑप्शन आपको मिल जाता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है, बेटर स्टाफ सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, और सेल के बाद भी आपको जो आफ्टर सेल्स जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम से। और अगर आप ऑलरेडी सोनी इकोसिस्टम से हैं तो सोनी का A7 Mark 5 आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चॉइस बन जाता है। अगर मैं लुक की बात करूं, बॉडी की बात करूं, डायमेंशन की बात करूं, तो स्लाइटली आपको डिफरेंस फील होगा, मतलब इन नंबर्स तो आप फील कर पाएंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में आपको वो बिल्कुल सेम, ऑलमोस्ट सेम फील होने वाला है। और अगर मैं वेट की बात करूं तो ऑलमोस्ट जो A7 Mark 5 है वो 36 ग्राम और 39 ग्राम समथिंग वो हैवियर रहने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें कुछ चीज़ों को बढ़ाया गया है, यानी कि इसमें आपको 2 USB-C टाइप पोर्ट मिलते हैं। आप साइमल्टेनियसली उसको आप चार्ज पे लगा सकते हैं और अपने डेटा को अपलोड कर बैकअप ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ USB Type-C, और वो भी नेक्स्ट जेन है, मतलब वो भी 3.2 जनरेशन का मिलता है, यानी कि आप फास्ट अपने डेटा को अपने सिस्टम में। अब बात करते हैं इसके OLED व्यू फाइंडर की, तो उसमें आपको 120 FPS का OLED व्यू फाइंडर मिलता है, सो दैट आप कुछ भी कैप्चर कर रहे हैं तो आप बेहतर कनेक्टिविटी कर पाएंगे उसका जो भी आपका कैमरा देख रहा है, तो इससे आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। 4K 120 पे कुछ वीडियो का रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको आप अपने व्यू फाइंडर की हेल्प से देख रहे हैं, तो आपको वो रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और गाइस अगर मैं इसके स्क्रीन की बात करूँ तो आपको 3.2 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है, वो भी 4 डायमेंशन में, यानी कि पहले से भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप अपने कैमरे के एंगल को कैप्चर, मतलब कैमरे के ड्यूरिंग शूट अपने मतलब फ्रेम्स को आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, देख पाएंगे, और बेहतर टच कंट्रोल आपको देखने को मिलता है इन कंपैरिजन ऑफ सोनी का A7 Mark 4। सो दोस्तों अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ सोनी का A7 IV और सोनी का A7 Mark 5, तो अगर आप A7 IV पे जाते हैं आपको एक रिलायबल हाइब्रिड परफॉर्मेंस चाहिए, आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, आप पोर्ट्रेट शूट करते हो, आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हो, आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो, आप इंटरव्यू शूट करते हो, आप पॉडकास्ट शूट करते हो, तो ये कैमरा आपके लिए एक बेस्ट चॉइस रहने वाला है। सो गाइस अगर मैं A7 Mark 5 की बात करूं तो आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप फिल्म मेकर हैं, आप वेडिंग फिल्म मेकर हैं, आप वाइल्ड लाइफ शूट करते हैं, आप बर्डिंग करते हैं, आप फास्ट मूविंग सब्जेक्ट, फास्ट एक्शन सीन्स आप रिकॉर्ड करते हैं या कैप्चर करते हैं, और आपको चाहिए एक बेटर स्टेबलाइजेशन, बेटर डायनामिक रेंज, तो आपके लिए सोनी का A7 Mark 5 एक बेहतरीन चॉइस रहने वाली है। सो दोस्तों मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेके आता हूँ और लेके आता रहूंगा, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फोटो सिस्टम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और इससे मुझे मिलेगी मोटिवेशन सो दैट फ्यूचर में भी मैं आपके लिए इससे बेहतरीन कंटेंट लेके आऊं और आपकी पूरी तरीके से मदद करूं आपके नेक्स्ट गियर को परचेस करने के लिए, समझने के लिए, जिससे कि आप अपने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जर्नी को कंटिन्यू रख सके हमारे साथ, यानी कि फोटो सिस्टम। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैं अपना पर्सनल नंबर भी शेयर कर दूंगा, सो प्लीज कमेंट करें और हमसे जुड़े। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार प्रोडक्ट के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। शूट करिए, स्वस्थ रहिए, मजे करिए।